नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरे ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता है। रक्षाबंधन कब 30 या 31 अगस्त को रहेगा भद्रा का साया? जानिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 09:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेंगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। इस बार अधिक मास के चलते रक्षाबंधन समेत कई व्रत और त्योहार देर से होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 वर्ष बाद अधिक मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, वह आता है, जिसके कारण 1 महीने का अतिरिक्त समय बढ़ जाता है। 16 अगस्त से अधिक मास खत्म हो जाएगा, जिसके बाद व्रत त्योहार आरंभ हो जाएंगे। अधिक मास खत्म होने के बाद सबसे पहले नाग पंचमी और फिर रक्षाबंधन का त्योहार माना जाएगा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे देश में रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के आपसी प्रेम के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना करती हैं। इसके बदले में भाई बहन के जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत से उसी रक्षा करने का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए आरती करती हैं और मिठाई खिलाती हैं। फिर भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। कब है रक्षाबंधन? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 30 और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाया जाता है। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई में राखी बांधना वर्जित होता है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर कब तक रहेगा भद्रा का साया और राखी का त्योहार कब मनाएं और राखी बांधने का क्या होगा शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2023 शुभ तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं श्रावण पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 07:07 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन तक मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा के कारण इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर मतभेद है। कब से कब तक रहेगा रक्षाबंधन पर भद्रा का साया? इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 09:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेंगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 07:07 पर खत्म हो जाएगी। इस तरह से 30 अगस्त को सुबह भद्रा के लगने से पहले राखी बांधी जा सकती है और 31 अगस्त को सुबह 07:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ 30 अगस्त 2023 की शाम 5:30 बजे से शाम 6:31 तक। रक्षाबंधन भद्रा मुख 30 अगस्त 2023 की शाम 6:31 से रात 8:11 तक। रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति समय 30 अगस्त 2023 की रात 09:03 पर। रक्षाबंधन 2023 राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि और अपराह्न काल यानी दोपहर के समय भद्रा रहित काल में मनाना शुभ होता है। लेकिन इस वर्ष 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी। भद्रा में राखी बांधना अशुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त 2023 को रात 09:03 के बाद राखी बांधी जा सकती है। वहीं 31 अगस्त को सुबह 07:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। जाने क्या होती है भद्रा। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया की संतान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थीं। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहां विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा को 11 कारणों में 7वें करण यानी विष्टिकरण में स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती हैं। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान राम के हाथों नाश हुआ था।
रक्षाबंधन यानी रक्षा कवच। भाई की लंबी उम्र के लिए एक कवच के रूप में राखी को बहन कलाई पर बांधती है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी इस राखी के एवज में अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन है। पुराणों के मुताबिक भद्रा को शनिदेव की बहन और सूर्य देव की पुत्री बताया गया है। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनि की तरह कठोर हैं। ब्रह्मा जी ने इनको काल गणना पंचांग में विशेष स्थान दिया है। हिंदू पंचांग को 5 प्रमुख अंगों में बांट गया है: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इसमें 11 करण होते हैं, जिनमें से 7वें करण विष्टि का नाम भद्रा बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन मुहूर्त में भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि भद्रा का समय राखी बांधने के लिए अशुभ होता है। इसके पीछे की वजह भगवान शिव और रावण से जुड़ी एक कथा है। आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा काल के समय क्यों नहीं बांधी जाती है राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया। रावण का अंत हुआ। इस कारण भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। वहीं ये भी कहा जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वो काफी क्रोध में होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करें तो उसे शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अच्छे काम भी बिगड़ सकते हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल भद्रा के 12 नामों का स्मरण करता है, उसे कभी भी आदि व्याधि का भय नहीं रहता है और उसके किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। जानिए भद्रा के दोष और दुष्प्रभाव से बचने का उपाय। 1. धान्या। 2. दधिमुखी। 3. भद्रा। 4. महामारी। 5. खराना। 6. कालरात्रि। 7. महारुद्रा। 8. विष्टिकरण। 9. कुलपुत्रिका। 10. भैरवी। 11. महाकाली। 12. असुरक्षयकारी। अतः भद्रा के इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। जो विधिपूर्वक नित्य विष्टि का पूजन करता है तथा निसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं।